नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें शेयर किए हैं उनका नाम राकेश है। राकेश का ये कहानी, ये घटना 2012 की है। हरियाणा का एक शहर में अपने परिवार के साथ में रहते थे और एक कॉल सेंटर में काम करते थे। उस कॉल सेंटर में एक खूबसूरत लड़की भी काम करती थी जिसका नाम था मीता। अब दोनों की आंखें मिली, अब फिर प्यार हो गया। कुछ महीना, कुछ साल तक उसी ऑफिस में काम करते रहे, एक दूसरे से प्यार करते रहे। लास्ट में लड़की ने बोल दिया कि भाई अब ज्यादा हो चुका है, अब हम लोगों को शादी कर लेना चाहिए। राकेश पंडित परिवार से थी और जो लड़की थी वो अदर कास्ट में थी। अब मामला यहां पर अटक गया था। राकेश जानते थे कि हमारा परिवार उस लड़की को अपनाएगा नहीं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। वो अपने माता पिता से उस लड़की के बारे में बताए और कहने लगे कि मैं शादी करूंगा, किसी लड़की से शादी करूंगा। अब माता पिता, अब पूरा परिवार राकेश पर भड़क गया था। अब गुस्से में सब परिवार हो गया था, सब बुरा भला राकेश को बोल रहे थे। लेकिन राकेश भी अपनी जीत पर अड़ चुके थे। कहने लगे, पापा मम्मी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से, और नहीं तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। और उधर जो उनकी गर्लफ्रेंड थी मीता, वो अपने परिवार को मना चुकी थी। अब अड़चन जो थी राकेश के परिवार की तरफ ही थी, मीता की तरफ से क्लियर हो चुका था। और हर दिन ऑफिस जब राकेश आते, दोनों लोग मिलते ऑफिस में। अब फिर मीता पूछती कि हाँ राकेश, कुछ बात बनी? पापा मान गए, मम्मी मान गई, परिवार के लोग मान गए। लेकिन राकेश खामोश हो जाती है। अब फिर जब मीता दोबारा बोलती कि राकेश, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या बात है, कुछ तो बोलो। राकेश सोच में रहते थे, दुखी रहते थे। अब फिर कहने लगते थे कि देखो, अभी तक तो बात बनी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश जारी रखा हूं, एक दिन जरूर मान जाएंगे और इसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। अब इस चक्कर में 2-3 महीना और गुजर गया। राकेश की जो परेशानी थी अब खत्म हुई। माता पिता नाना करते हुए भी हाँ कर दिए। अब राकेश खुश थे। मीता को बताया कि अब हमारे परिवार मान चुका है, हम शादी कर लेंगे। और आखिरकार बड़ी धूमधाम से हम दोनों की शादी हुई। अब परिवार वाले क्या कर सकते थे? लड़का राजी, लड़की राजी, कब तक परिवार मना करेगा? आखिरकार दुल्हन बन के मीता अपने ससुराल पहुंची और उनके यहाँ पर कोई नॉन वेज तो खाता ही नहीं था, प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे। हाँ, राकेश अब बाहर रहते थे, काम करते थे कैंटीन में, होटल में, कभी कभी अंडा भी खा लिया करते थे। प्याज लहसुन तो बाहर चलता ही था। लेकिन उनके मम्मी पापा बिल्कुल घर में नॉन वेज का अलाउ नहीं था ही नहीं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे। और मीता जो थी वो अंडा खा लेती थी, नॉन वेज भी खा लेती थी। अब बड़ी समस्या थी नॉन वेज के लेकर के, लेकिन इनका भी सॉल्यूशन राकेश ने निकाल लिया था। अब मीता को बताया कि देखो, इस घर में नॉन वेज तो मिलेगा नहीं, तुम्हारा मनपसंद जो चिकन है वो तो मिलेगा नहीं, उसके लिए तो हमें किसी होटल में ही जाना पड़ेगा। अब शादी के 3 महीना बीत चुके थे, सब कुछ सामान्य हो चुका था। अब दोनों लोग ऑफिस जा रहे थे, जहाँ काम करते थे, अपना अपना काम ड्यूटी कर रहे थे। सुबह साथ में जाते बाइक पर बैठ करके और शाम को वापस आते। अब ऐसा ही चल रहा था, 3 महीना हो चुका था। और उसी ऑफिस में राकेश का एक मित्र का घर में पार्टी था और वो भी पार्टी नॉन वेज का था। अब जब मीता ने सुना कि नॉन वेज की पार्टी है तो कहने लगी मैं भी जाऊंगी।
राकेश मना करते रहे कि देखो, उस पार्टी में हमें देर हो जाएगी और मम्मी पापा गुस्सा होंगे, तुम घर चले जाओ और मैं पार्टी ख़त्म करके सीधा घर पहुंचूंगा। लेकिन मीता नहीं माने। वो कहने लगे कि मुझे भी आपके साथ रहना है, मैं आप ही के साथ चलूंगी। अब थक हार करके राकेश को हाँ करना पड़ा। घर में मम्मी पापा को फ़ोन किए कि हम लोग पार्टी में आ जा रहे हैं, अब देर रात को लौटेंगे। मम्मी पापा तो थोड़ा गुस्सा हुए कि बहू को तो घर भेज दे, तो तुझे जाना है तो जा। लेकिन राकेश अब बोले तो क्या बोले, कहने लगे कि अरे पापा, मेरे करीबी दोस्त का ये पार्टी है और वो हम दोनों को इनवाइट किया हुआ है, इसलिए हम दोनों जा रहे हैं पापा, नाराज मत हो। किसी तरह से मैं अपने मम्मी पापा को मना लिए थे। अब मीता खुश थी। राकेश अब लेकर के शाम के टाइम ऑफिस के बाद सीधा अपने दोस्त के घर पहुंच गए। घर थोड़ा ऑफिस से दूर था और उनके जो कॉलोनी थी उससे तो काफ़ी दूर था। अब बाइक से पहुंच गए, वहाँ अपना पार्टी वार्टी एंजॉय करने लगे। रात के 11 बज चुका था। मीता बहुत खुश थी, पार्टी एंजॉय कर रही थी। और आखिरकार 11 बजे के बाद राकेश अपने दोस्तों से विदा लिए और अपने घर की तरफ चल पड़े अपनी पत्नी को लेकर के। रास्ता बिल्कुल सुनसान हो चुका था। बिल्कुल आवागमन रोड पर बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रहा था। कभी कभी कोई इक्का दुक्का ट्रैफिक रोड से निकल जाए, नहीं तो निर्जन हो चुका था। अंधेरा अंधेरा हर तरफ दिखाई दे रहा था। अब बाइक चलाते हुए राकेश अपनी मंजिल, अपनी कॉलोनी की तरफ निकलते जा रहे थे। और एक जगह पर एक गार्डन था, बगीचा जैसा था। अब वहाँ पर अचानक उनकी बाइक एकदम बंद हो गई। अब बाइक बंद हुई तो अब बाइक को स्टार्ट करने लगे, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। बहुत कोशिश करने लगे लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तब वो अपने पत्नी को नीचे उतारे। आप बोले कि अब खड़ा रहो, मैं अब डबल स्टैंड पर लगाता हूँ, इसके बाद देखता हूँ शायद प्लग में तार लूज है। ऐसा कई बार हो चुका है, अब मुझे ध्यान आया है, मैं अभी 2 मिनट में सही कर दूंगा। अब फिर अपने काम में जुट गए। इधर जो मीता थी, अब आसपास में तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, अंधेरा ही अंधेरा जैसा था सब कुछ। अब गार्डन था एक साइड में खेती खेत जैसा सब कुछ था। और अचानक गार्डन में एक बड़ा सा पेड़ था। पेड़ पर अचानक मीता की नजर चली गई। और जैसे ही पेड़ पर मीता ने देखा तो उसको एहसास हुआ कि उस वहां पर पेड़ के पत्तों के बीच में से कोई उसको देख रहा है। 2 लाल लाल आंखें मीता को घूर रही थी। अब मीता एकदम देख करके चौंक गई। राकेश को बताया, अजी जरा देखो इधर पेड़ पर। अब राकेश अपने काम में जुटे हुए थे, मुड़ करके देखे। हाँ मीता बताओ क्या बात है। तब वो पेड़ की तरफ इशारा करने लगी, कहने लगी, राकेश मैंने यहाँ पर 2 चमकती हुई आंख देखी है इस पेड़ के ऊपर में, ये बड़ा हुआ पेड़। अब राकेश उस तरफ देखने लगे लेकिन अब उनको कोई आंख दिखाई नहीं थी। अब वो हंसने लगे अपनी पत्नी पर, मीता पर। अरे कहाँ कोई दिखाई दे रहा है, मुझे मेरा काम कर लेने दो, नहीं तो हमें धक्का मार करके जाना पड़ेगा। लेकिन मीता वो आंखें देख करके एकदम डर सी गई थी। जो थोड़ी बाइक से दूर खड़ी थी ना, अब बिल्कुल चिपक गई थी राकेश के पास। राकेश वही तार को अपना जो लूज हो जाता था और उसको किसी तरह से प्लग के अंदर में टाइट करके फंसा दिया। अब फिर किक मारे, बाइक स्टार्ट। अब राकेश थोड़ा खुश हुए। मीता के बोले कि जल्दी बैठो, लेट वैसे ही हो रही है और देखो बिल्कुल रोड सुनसान पड़ी है। लेकिन मीता की जो नजरें थी उसी पेड़ के ऊपर में लगी हुई थी। अब राकेश मीता की तरफ देखे, अब कहने लगे, कहाँ देख रही हो मीता, उस पेड़ पर कोई नहीं है, वहां कोई नहीं है, आओ जल्दी बैठो। लेकिन मीता कुछ भी नहीं बोल रही थी, एकदम खामोश खड़ी बाइक के पास में और उसी पेड़ की तरफ देखे जा रही थी। राकेश 2-3 बार आवाज दिए
कि मीता, बाइक स्टार्ट हो गई है, अब आओ, देर मत करो, बैठो, हम लोग घर चले। लेकिन वो तो टस से मस नहीं हुई, जैसे राकेश की बात बिल्कुल ना सुनी हो। अब राकेश चिल्ला के बोले, तब भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो लगातार उसी पेड़ को घूरती जा रही थी। और तब राकेश थोड़ा गुस्सा हुए, अब हाथ पकड़ कर खींचे, तब जैसे सपने से जागी हो। और जब सदमे से जैसे जैसे उसको सदमा लग गया हो, ऐसे वो हड़बड़ा करके अपना रिएक्शन दिया। क्या हुआ राकेश, क्या हुआ राकेश? अब राकेश उससे उल्टा सवाल पूछ रहे थे कि कहाँ देख रही थी? तब से मैं तुझे आवाज दे रहा हूँ मीता, तू तो सुन ही नहीं रही हो। क्या देख रही थी? वहां कोई नहीं है। अब जो मीता थी एकदम डरी हुई दिखाई दे रही थी। राकेश पूछने लगे, क्या तुम्हें दिखाई दिया था, अब बताओ। अब मेरी बाइक स्टार्ट हो गई है, अब कोई टेंशन नहीं है। मीता कहने लगी डरती हुई, राकेश राकेश, मैंने इस पेड़ पर किसी को देखा है। ये कोई जवान लड़का है सफेद कपड़ों में, और उसकी आंखें एकदम लाल लाल सुर्ख जैसी दिखाई दे रही है। अब मैं तो बस देखती ही रह गई थी उसको, ना जाने मेरे ऊपर ने क्या जादू कर दिया था। अब राकेश उसकी बात सुन करके हंस पड़े। वो भूत प्रेत पर यकीन करते नहीं थे, और वो ठहाका मारकर हंसने लगे। कहने लगे, क्या मीता, क्यों मुझे डरा रही हो? चलो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब मीता को जबरदस्ती बिठाए। मीता डरी हुई थी। अब फिर राकेश चल पड़े। सारी रास्ते मीता डरी हुई राकेश से बात नहीं कर रही थी। बस जो भी राकेश पूछते हूँ हाँ में जवाब देती। आप उनको राकेश को एहसास भी हो रहा था कि मीता का जो शरीर है अब डरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ देर के बाद अपने कॉलोनी अपने घर पहुंचे। माँ बाप इंतजार कर रहे थे। दरवाजा खोले, मीता अंदर पहले गई। अब मीता को देख करके जो राकेश की माँ थी वो अचानक चौंक पड़ी और कहने लगी राकेश से, अरे बेटा, मीता की आंखें क्यों लाल हुई पड़ी है? अब चौंकने की बारी राकेश की थी। अब राकेश कहा, माँ मैंने तो देखा नहीं। तब राकेश की माँ थी वो कहने लगी, मीता जरा इधर घूमना बेटा। मीता घूमी। वास्तव में आंख जैसे लाल हुई पड़ी हो, चेहरा लाल हुआ पड़ा था, जैसे बुखार चढ़ गया हो या फिर कोई नशा खा लिया हो, ऐसा हालत मीता का हुआ पड़ा था। लेकिन राकेश कहने लगे कि माँ ऐसा कुछ तो हम पार्टी में किए नहीं, वहाँ तो दारू फारू वैसे भी हम पीते नहीं और वहाँ था भी नहीं, तो ऐसी कोई बात है नहीं। हो सकता है मीता की तबीयत खराब हो। राकेश समझाने लगे अपनी माँ को। बात आई गई होगी। अब दोनों पति पत्नी अब अपने कमरे में गए। सुबह उठे तो मीता की जो तबीयत था अब खराब हो चुका था, हल्का हल्का पूरा शरीर गर्म हो चुका था। अब नॉर्मल बुखार की तरह मान लिए थे राकेश। अब उनको ड्यूटी जाना था, लेकिन मीता इस कंडीशन में नहीं थी कि ड्यूटी जा पाए। अब आखिरकार अकेले ही राकेश अपने ऑफिस गए। बॉस को बता दिए कि आज मीता नहीं आएगी, उसकी तबीयत खराब है। और इधर घर में जो राकेश की माँ थी, बहू को इस हालत में देखकर वो भी चिंतित हो उठी। अब गई बहू को जगाने के लिए, तो बहू उठ जाओ, ब्रश कर लो और कुछ नाश्ता पानी कर लो, तबीयत ठीक है तो, नहीं तो हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चले। बहू जो सोई हुई थी अचानक उठी। टाइम देखा तो 9 बज चुका था। आप पूछने लगी कि राकेश की, तो राकेश तो ऑफिस चले गए। इसके बाद अनमने भाव से उठी, ब्रश व्रश किया। अब फिर थोड़ा बहुत खा करके आप कोई काम में माँ का मदद नहीं किया, सास का मदद नहीं किया, सीधा अपने कमरे में आकर के लेट गई। अब जो राकेश की माँ थी, सारा काम अब उन्होंने ही करना था। और वैसे भी करती थी वो, यह कि बहू तो ऑफिस जाती थी, सुबह शाम ही थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाती थी। अब दोपहर हो गया, खाना का टाइम हो चुका था। अब राकेश की मम्मी गई बहू को जगाने के लिए मीता को। तब
जब गए तो देखा बहुत ज़्यादा बुखार आया हुआ है, पूरा बदन मीता का आग की तरह जल रहा है। तब परेशान होगी मम्मी, राकेश को फ़ोन किया कि बेटा मीता की तबीयत ज़्यादा खराब दिख रहा है, बुखार हो गया है। तब राकेश बोले कि मम्मी पास वाले डॉक्टर के पास ले जाओ और इलाज करवा दो, मैं तो शाम के टाइम में आऊँगा घर पर। अब राकेश के पिता और माँ दोनों अपने बहू को लेकर के पास वाले डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने देखा, बोला बुखार बहुत तेज है, सर पर हल्की हल्की पानी का पट्टी कीजिएगा, दवाई लिख कर दे दिया और दवा खिला दीजिए, आराम आ जाएगा, बुखार उतर जाएगा। आप घर पर ले आए, जैसे डॉक्टर ने कहा था अब वैसे ही राकेश की माँ ने किया, सर पर पट्टी उट्टी किया और दवा खिला दिया था। और वाकई घंटा डेढ़ घंटा में बुखार उतर चुका था, बिल्कुल सामान्य हो गई थी। शाम होते होते बिल्कुल स्वस्थ लग रही थी। और राकेश की माँ की जो काम था किचन का काम, उसमें थोड़ा बहुत हाथ भी उठाई। और तब तक राकेश आ गए थे। राकेश अपने पत्नी से हालचाल पूछे कि मीता कैसी हो, और राकेश जो मीता थी वो कहने लगी मैं अब ठीक हूँ, मुझे बुखार चढ़ गया था। राकेश कहने लगे कि शायद सीजनली बुखार है, आ ही जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, अब तो तुम ठीक हो ना। तब मीता बोली हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब खाना पीना रात के टाइम का खा करके दोनों पति पत्नी अपने कमरे में सोए। रात का करीब 11 बज चुका था और अचानक पत्नी पत्नी सोए गहरी नींद में, और अचानक लगा राकेश को कि जैसे उनके सीने पर कोई आकर के बैठ गया हो। वजन लगा, भारी भारी पूरी शरीर लगा, जैसे कोई वजनी चीज उनके सीने पर आकर के बैठ गया हो। अब हड़बड़ा करके राकेश नींद से जागे और देखने लगे कि ऐसी क्या चीज है जो उनके सीने पर बैठा हुआ है। लेकिन जब देख रहे हैं तो वहां कोई नहीं था, लेकिन वजन बराबर महसूस हो रहा था, जैसे कोई ना कोई वजन रखा हुआ है और उस वजन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, सीने पर से हट जाए। दिखाई तो नहीं दे रहा है, वो हवा में हाथी मार रहे हैं कि जो चीज है हट जाए। ये इतना वजन कैसे हो गया। गहरी नींद में से जागे थे और अचानक ये सब भुगत रहे थे। अब तेजी तेजी से हाथ चला रहे हैं कि जो भी चीज है हट जाए मेरे ऊपर से। अब तो कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसी हड़बड़ाहट में पत्नी का नींद खुल गया। पत्नी भी उठ कर बैठ गई। क्या हुआ जी, क्या हुआ राकेश, क्या हुआ। अब राकेश पूरी तरह से नींद से जाग चुके थे और वजन अभी भी उनके सीने पर जैसे रखा हुआ है। अब अपनी पत्नी को कहने लगे कि ऐसा लग रहा है कि मेरे सीने पर कोई बैठा हुआ है, हट नहीं रहा है, काफी वजन है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, ना मैं हिलडुल रहा हूं, ऐसा मुझे हो रहा है। अब पत्नी कहने लगी कहाँ कोई है, कहीं तो कोई नहीं है आपके पास, ना आपके शरीर के ऊपर में, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। अब इसी चक्कर में राकेश अब जोर जोर से हाथ पैर चलाने लगे और अचानक लगा कि जैसे वजन कम हो चुका है, वजन जा चुका है। अब चैन की सांस लेने लगे, लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेने लगे। अब जो मीता थी कहने लगी क्या हो गया जी आपको, मम्मी को बुलाऊं। और लेकिन राकेश कहने लगे नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, शायद मेरा तबीयत खराब हो गया था, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अब इसके बाद मीता थोड़ा पानी वानी दिया राकेश को, पानी पी लीजिए तबीयत सुधर जाएगी। पानी पीने के बाद में राकेश का मन बिल्कुल फ्रेश हो चुका था और सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया। ऐसे लग रहा था कि मेरे सीने के ऊपर में कोई आकर के बैठ गया है, लेकिन कोई था नहीं। राकेश भूत प्रेत पर तो यकीन करती नहीं थी। अब बात खत्म हो गई। अब दोनों मियाँ बीवी थोड़ी देर बात करके अब फिर दोनों के दोनों सो चुके थे। मीता भी सो चुकी थी और राकेश भी सो चुके थे। करीब 1 घंटे के बाद अब फिर राकेश को नींद खुला, कुछ आहट महसूस हुई और तब आंखें खोला। आंखें खोला तो देख रहे हैं कि वो जो पलंग पर लेटे हुए थे अब तो पलंग पर है ही नहीं, वो तो फर्श पर गिरे हुए हैं, फर्श पर सो रहे हैं।
पत्नी जरूर पलंग पर दिखाई दे रही है, तो ये कैसे हो गया। आंखें खोल चुके थे, अपने आप को फर्श पर पाकर के आश्चर्य में पड़े हुए थे। पत्नी गहरी नींद में सो रही है। आप उठ करके जैसे ही पलंग के पास सोने के लिए गए, तभी जैसे लगा कि दो हाथ अचानक राकेश को धक्का दिया हो, तेज तरार धक्का। और इतना तेज धक्का था कि राकेश अपने आप को संभाल नहीं पाए, सीधा दीवार से जा टकराए। चीख निकल गई। पत्नी हड़बड़ा के जागी, क्या हुआ राकेश, क्या हुआ राकेश, आप वहां क्या कर रहे हो, आप कैसे गिर गए। पत्नी उठ करके खड़ी होकर के राकेश को उठाने लगी। अब तेज आवाज हुआ तो मम्मी पापा भी जाग के बगल के कमरे से निकल के आ गए। दरवाजे पर, राकेश बेटा क्या हुआ, तुम इतनी जोर से चीख रहे हो। अब राकेश तो दीवार से टकरा कर जमीन पर गिर गए थे। मीता उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चोट कुछ ज्यादा ही लगा हुआ था। राकेश करा रहे थे और वो आश्चर्य से पलंग की तरफ देख रहे थे कि आखिर किसने मुझे धक्का दिया, कौन हो सकता है, दिखाई कोई नहीं दे रहा है। कमाल की बात है। अब तब जाके मीता ने दरवाजा खोला तो राकेश के मम्मी पापा कमरे में आ गए। राकेश की ऐसी हालत देख करके वो खुद दोनों के दोनों लोग सहम से गए। पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम तो पलंग पर सो रहे थे ना, तो वहां दीवार के पास कैसे चले गए, किसने तुम्हें धक्का दिया, मुझे बताओ, सब कुछ बताओ। अब राकेश को उठा करके पलंग पर बिठाया गया। सब कुछ सामान्य हो चुका था और राकेश सारी बात बताने लगे कि माँ, मुझे लगा किसी ने मुझे धक्का दे करके और दीवार से टकरा दिया, और जब मैं नींद से जागा था ना, तो मैं अपने आप को फर्श पर पाया था। ये क्या है माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब ये बात सुन करके जो राकेश की माँ थी, पूजा पाठ करने वाली थी, अब वो अचानक एकदम डर गई, सोच में पड़ गई और कहने लगी, बेटा तू बता, तू लोग जो बाहर से आ रहे थे पार्टी की रात से, क्या तुमने कुछ अजीब चीज देखा था रास्ते में, ऐसा कुछ तूने अनुभव किया था। तब राकेश कहने लगे कि नहीं माँ, मैंने तो कोई अनुभव नहीं किया था। एक पार्क के पास में मेरी बाइक खराब हो गई थी, प्लग का तार निकल गया था, और उस टाइम मीता को कुछ अनुभव हुआ था। मीता कह रही थी कि पेड़ पर लाल आंखें चमक रही है, कोई सुंदर सा लड़का दिखाई दे रहा है, जवान लड़का सफेद कपड़ों में, लेकिन मैं जब देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ मीता को यह सब अनुभव हुआ था। अब मीता तो जैसे काफी देर तक उधर ही देखती रही थी। सारी बात राकेश ने बता दिया माँ को अपनी। अब माँ एकदम टेंशन में आ गई। वो कहने लगी कि राकेश, मामला सीरियस है, जैसा तुम्हारे साथ में हो रहा है ना, ये गलत बात है। हम लोग परेशानी में आ चुके हैं राकेश। मैं तुम्हें मना किया था ना कि बहू को लेकर के रात के टाइम पार्टी में मत जाओ, घर पर छोड़ जाओ, तुम निकल जाना, लेकिन तुमने मेरी कहना नहीं माना। जरूर तुम्हारे बहू के जो मीता है, मीता के ऊपर में कोई साया आ चुका है। अब माँ ने डिक्लेयर कर दिया। अब ये बात सुनकर के राकेश तो मानते नहीं थे भूत प्रेत को, लेकिन उनके साथ जब ये सब घटना हो गई तो वो भी सोचने पर मजबूर हो गए। अब कहने लगे, माँ मैंने तो सब कुछ एहसास किया, मुझे धक्का भी दिया गया, पलंग से नीचे भी मैं सो रहा था, लेकिन वो मेरे सीने पर कोई आकर के जैसे बैठ गया था, लेकिन मैंने किसी को देखा नहीं। तो कैसे यकीन करें कि कोई भूत प्रेत है हमारे घर में आ चुका है, मीता के ऊपर में आ चुका है। अब माँ समझाने लगी कि बेटा, हर किसी को ये चीज दिखाई नहीं देता। मीता को दिखाई दिया ना। मीता से पूछने लगे, माँ पूछने लगी कि मीता तू बता, उस रात को जब बाइक खराब हुई थी, जब तू लोग पार्टी से लौट के आ रहे थे, तो तुमने क्या देखा। अब मीता वही चीज बताई कि माँ, हमने पेड़ पर दो लाल आंखें देखा। अब मैंने राकेश से बोली थी, राकेश हंस कर टाल गए और अपने बाइक रिपेयर करते रहे। अब फिर मैं अचानक नजर पेड़ के ऊपर में गई। मैंने देखा कि अब आंख की जगह में पूरा एक नौजवान लड़का, सुंदर सा और सफेद कपड़ों में था। अभी भी उसकी आंखें चमक रही थी।
ना जाने उसकी आंखों में क्या था कि मैं जैसे गुम हो गई थी, वही देखती रह गई थी। मेरा होश ही नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। राकेश ने मुझे हिला डुला करके मुझे होश में लाया था। मीता सब कुछ बात बोल बोल गई। अब तो जो राकेश की माँ को और कन्फर्म हो गया, और राकेश को कहने लगी कि बेटा, तेरे मीता के ऊपर में, तेरे तुल्लों के साथ में कोई घर में आ चुका है। आज सब कारनामा उसी साया का है, जो तुझे सीने पर सवार हो गया था, तुझे पलंग से धक्का दिया, सब कुछ उसी का किया धरा है। अब तो राकेश डर गए थे। अब कहने लगे कि माँ, इसका इलाज क्या है। अब माँ कहने लगी कि बेटा, इसके लिए तो हमें तांत्रिक पंडित को बुलाना पड़ेगा। हाँ, यही सब अब हमें करना पड़ेगा। अब सुबह होने दो। लेकिन अब राकेश डर चुके थे। इतना सब होने के बाद में अब मीता भी माँ की बात सुनकर डर गई थी। अब सारा लोग उसी कमरे में आकर के बैठ गए और किसी तरह रात गुजारा। सुबह होने के बाद में जो राकेश की माँ थी अपने गुरुजी के पास गई, गुरुजी को लेके आई, सारा हाल सब कुछ बताया। अब गुरुजी ने देख करके अब समझ गए और कहने लगे राकेश की माँ को कि जिस तुम साया की बात कर रही हो ना, वो आम साया नहीं है, वो एक जिन है, जिन लड़का है वो। और वो तुम्हारी जो बहू है मीता, उसकी सुंदरता पर लोभित हो चुका है, उसको चाहने लगा है। ये आसानी से जाने वाली चीज नहीं है। आप ये बात सुन करके घर के सारे लोग डर गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। गुरुजी कहने लगे कि इसका उपाय मेरे पास में नहीं है। हाँ, कुछ फौरी मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक उसको रोक नहीं पाऊंगा। अब परिवार के लोग सारे डर गए कि गुरुजी अब क्या होगा, अब कैसे इस जिन को भगाया जाए। अब गुरुजी कहने लगे कि देखो, दुनिया में एक से यहाँ पर तांत्रिक हैं, कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो जिन को भगा दे। अब फिर सोचते हुए कहने लगे कि देखो, कहीं भटकने से ज़्यादा बेटर है कि आप उस मंदिर में चले जाओ जो राजस्थान में है। अब बालाजी मंदिर कौन नहीं जानता। मेहंदीपुर बालाजी का नाम बताया गया। गुरुजी ने बताया कि तुम मीता को लेकर के और राकेश को लेकर के आप मंदिर पे चले जाओ। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, जितना देर होगा और उतना ही मुश्किल होता जाएगा। अब राकेश की माँ पूजा पाठ करने वाली थी, बजरंग बली पर आस्था भी था और जानती भी थी। अब आखिरकार मीता, राकेश और माँ और उनके पापा, ये चारों लोग अब उस मंदिर पर पहुंच गए। अब मंदिर पर जाने के बाद में अब तब जाकर के उस चिन्नाथ से पीछा छूटा था, और वो भी कई बार मंदिर के चक्कर लगाने पड़े थे, और तब जाकर के सब कुछ सही हुआ था। ये राकेश जो कहानी बताए हैं ना, हम तो सुनकर के डर गए थे कि आज के टाइम में ऐसी ऐसी कहानी हमें सुनने को मिलता है जिस पर हम लोग विश्वास नहीं करते थे। साइंस के युग में क्या ऐसा भी होता है, राकेश बता रहे थे। लेकिन आखिरकार उनको यकीन करना पड़ा कि इस दुनिया में भूत प्रेत जिन्नात जैसी चीज़ें भी आज भी है, और वो कहाँ पर मिल जाए, किसको कब मिल जाए, कुछ भी बोला नहीं जा सकता। लेकिन मंदिर में पहुंच करके और कई बार चक्कर लगाने के बाद मीता और राकेश के ऊपर से वो साया अब निकल चुका था। टाइम तो जरूर लगा था, लेकिन सब कुछ सही हो गया था। अगर गुरुजी का कहना था कि जितना देर होता ना, तो जिन्नात शक्तिशाली होता जाता और वो घर से जाता नहीं आसानी से। तो दोस्तों, ये थी राकेश जी की भेजी हुई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी में। दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।
नमस्कार।